नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग भी अब पूरी हो चुकी है, यानी कि जो 2 चरणों में मतदान था वो अब संपन्न हो चुका है और महज 3 दिन के बाद यानी 14 नवंबर को परिणाम आने हैं। उसी दिन जो है वो काउंटिंग भी होनी है। तो इसको लेकर के अब जब वोटिंग पूरी हो जाती है तो इसके बाद एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और आप भी तमाम देख रहे होंगे। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल्स थोड़े से पिछली बार की तरह ये कह सकते हैं कि एक जैसे ही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो बिहार में वोटिंग प्रतिशत जो है 67-68% से ऊपर है और चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो वोटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु सिंह मौजूद हैं। दिव्यांशु, जिस तरीके से सबसे पहले तो एग्जिट पोल पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यही होती है कि किस तरीके से वोटिंग में जो लोगों की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देखी जाती है और किस तरीके से जब वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी चप्पड़ फाड़ के जो हम कहते हैं, अगर वो होता है तो फिर सवाल ये उठने लगता है क्या मौजूदा सरकार के खिलाफ लहर है या मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं, उसकी जो कार्यशैली है, जो उसने पिछले कुछ समय में, इसको ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ समय में यानी वोटिंग से ठीक पहले क्या कुछ किया है, किस तरीके का उलटफेर देखने को मिला, उस पर भी निर्भर करता है। तो जो आपने पहले ये सवाल किया कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है उस पर क्या, तो ये अपने आप में रिजल्ट के दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में सर्वे एजेंसियों के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उनको लेकर मैं, तो उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से इस एग्जिट पोल को अंजाम दिया गया है, बिल्कुल इससे पहले क्या कुछ किया गया है, उनके सैंपल साइज को लेकर, सर्वे टाइमिंग को लेकर, वो सब कुछ इसमें मायने रखते हैं। बिल्कुल। और आपको थोड़ा सर्वे की ओर लेकर के जाते हैं कि क्या कुछ ये सर्वे हैं। हमारे पीछे लाइव हिंदुस्तान की ये जो वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले मैट्रीज के सर्वे की अगर हम बात करें तो वहां पर एनडीए को मैट्रीज ने 147 से 167 सीटें दी हैं। इसके अलावा महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जनसुराज पार्टी को 5 सीटें दी हैं और अन्य जो दल हैं या फिर जो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं उन्हें 10 सीटें दी हैं। इसके अलावा पीमार की बात की जाए तो 142 से 162 और महागठबंधन को 80 से 98 सीटें पीमार्क ने दी हैं। जनसुराज पार्टी को 104 सीटें और 1 से 4 सीटें और जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें 0 से 3 सीटें दी है। पीपल्स पल्स की बात करें तो फिर 133 से 159 सीटें एनडीए को दी हैं। 75 से 101 सीटें महागठबंधन को दी हैं। जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीटें और 2 से 8 सीटें अन्य दलों को या फिर जो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों को। भास्कर, दैनिक भास्कर का यहां पर एक बार फिर से एग्जिट पोल आया है, 2020 में भी आया था। तो 145 से 160 सीटें दैनिक भास्कर ने जो है वो एनडीए को दी हैं। इसके अलावा 73 से 91 सीटें भास्कर के मुताबिक जो है महागठबंधन को मिल सकती हैं। इसके अलावा जनसुराज पार्टी यहां पर नील बटा सन्नाटा है और 5 से 10 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। पीपल्स इनसाइट की बात की जाए तो 133 से 148 सीटें एनडीए को, 87 से 102 सीटें महागठबंधन को, 0 से 2 सीटें जनसुराज पार्टी को और 3 से 6 सीटें आप देख सकते हैं कि अन्य पार्टियों को यहां पर पीपल्स इनसाइट ने दी हैं। जेवीसी का जो सर्वे है वो ये कहता है कि 135 से 150 सीटें एनडीए की आ सकती हैं, 88 से 103 सीटें महागठबंधन की आएंगी। जनसुराज पार्टी एक बार फिर से नील बटा सन्नाटा और 3 से 7 सीटें अन्य दलों को आएंगी। पोलस्ट्रैट की अगर हम बात करें तो 133 से 148 सीटें पोलस्ट्रैट को दी गई हैं। एनडीए को जो है वो पोलस्टैट 133 से 148 सीटें देता है। इसके अलावा 87 से 102 सीटें महागठबंधन को आप देख सकते हैं कि दे रहा है। और इसके अलावा यहां पर एक बार फिर से जनसुराज पार्टी के खाते में पोलस्टैट ने कोई भी सीट नहीं रखी है, यानी कि उनका आंकड़ा ये कहता है कि जनसुराज इस बार एक भी सीट संभव है कि ना ले पाए, लेकिन 3 से 5 सीटें उन्होंने एक बार फिर से अन्य पार्टियों को दी हुई हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं, यानी कि लगभग जितने भी सर्वेयर जो सर्वे हुए हैं, जितने भी एग्जिट पोल में जिन सर्वे कंपनियों ने ये सर्वे किए हैं उनके मुताबिक ये है कि लगभग सभी जो है वो एनडीए की ही सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन 2020 के आंकड़ों की भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये सर्वे है, और कई तो ऐसे सर्वे हैं जो कि पहली बार
इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब जैसे रेस में कोई दूसरा घोड़ा था ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं वही वाली बात है कि अभी हाल फिलहाल में हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जैसे किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है, हरियाणा में भी हमने चर्चा की थी, तो ये कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल की एजेंसियां जो एग्जिट पोल लेकर चली आ रही हैं, शायद हो सकता है वो इससे पहले एग्जिट पोल दिखाती रही हो, लेकिन केवल घर तक उन आंकड़ों को सीमित रखा हो, जनता को ना दिखाया हो। इस बार पहली बार वो लोग इस तरीके से हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद हम देख रहे हैं आमतौर पर कुछ ऐसी एजेंसियां निकल कर आ जा रही हैं जो शायद अब से पहले कुछ और काम करती थी, या फिर हो सकता है आंकड़े अपने, मैंने कहा कि घर तक रखी हो, तो ऐसा कुछ है। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। मैं भी देख रहा था एक डेटा बिहार एग्जिट पोल को लेकर, ये पीपल्स पल्स का है, इसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो वीमेन है, महिलाएं हैं, वो इस बार बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लिए हैं। इन्होंने दिखाया है कि जो एनडीए को वोट शेयर है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो करीब करीब इन्होंने निकाला है 66.80%, यानी 66% से भी ज्यादा करीब करीब वो महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। तो क्या सवाल ये है कि जिस तरीके से पीपल्स पल्स दिखा रहा है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके ठीक पहले आपने देखा था कि नीतीश सरकार यानी एनडीए सरकार जो थी, वो कुछ अमाउंट जो है वो महिलाओं को रोजगार के रूप में दिया गया था। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या वो कारगर रहा है, जैसा कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इन पर कितना भरोसा करें। हमने हरियाणा चुनाव के वक्त भी कहा था, लोकसभा चुनाव में कितनी भद्द पीटी थी ऐसी एजेंसियों की जो अच्छे खासे थे। और ऐसे में सवाल ये है कि जो नए नए अभी आए हैं जो इस फील्ड में, उन पर कितना भरोसा कर पाएंगे जब पुराने वाले जो खिलाड़ी हैं वो खुद फेल हो जा रहे हैं ऐसे आंकड़े लेकर। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो करीब 150 सीट जो है वो, अगर अप्रॉक्स सबके माई एग्जिट पोल की हम बात कर ले तो वो 150 सीट के आसपास एनडीए ठहरता है। और जिस तरीके से हमने देखा, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से पहले ये कह दिया गया था, देखिए अभी कुछ देरी में जो है वो बीजेपी की तरफ से कोई एग्जिट पोल गढ़ के जो है वो तमाम चैनलों को, नोएडा के चैनलों को दे दिया जाएगा और वो दिखा देंगे। तो अब जो उन्होंने अंदाजा लगाया था और अब उनके तमाम जो कमेंट आ रहे हैं उस पर भी यही लिखा जा रहा है कि जो आप कह रहे थे वही हो रहा है। तो क्या ये वास्तव में एग्जिट पोल यानी ये सर्वे किया गया था, सैंपल साइज किस तरीके का था उनका, किन लोगों से कब किया गया? क्योंकि अभी हमने देखा सेकंड फेज की वोटिंग जो है वो 5 बजे के आसपास का जो आंकड़ा आया था, 6 बजे का भी शायद अभी तक आया कि नहीं आया, वो भी सवाल है। लेकिन अचानक से उसके ठीक 1.5 घंटे बाद या वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद, आप कहना जैसा कि पहले से एक आदेश भी आया था कि आप तुरंत नहीं दिखा सकते या बीचों बीच नहीं दिखा सकते, चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो आधे घंटे बाद आप एक सर्वे लेकर आ जाते हो और उसमें बता देते हो किस तरीके से डेटा क्या रहे हैं। तो क्या आप ये सर्वे पहले कर चुके थे, बीच चुनाव में आपने किया है, या जो लोग लाइनों में रहे हैं उनसे पूछा है आपने, तो कोई सटीक नहीं बताता है। ये आप मान सकते हैं। कुछ तो सर्वे एजेंसियां ऐसी हैं जो एक कमरे में बैठ के अपना खुद से कोई आंकड़ा लिख दिया, या कुछ लोगों को रख लिया है। तो जो लोग काम करने वाले हैं वो फील्ड में नहीं उतरते हैं। अधिकतर हमने देखा है किस तरीके की चाल चलन है फिलहाल, तो वो सर्वे करने के लिए तो जाते नहीं, अपने अकेले कमरे में बना लेते हैं कि हाँ इतना करीब रहा होगा, या माहौल भांप लेते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अरे आएगी तो यही आने वाली है। बिल्कुल, तो वो उस तरीके से भी कर लेते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि सर्वे जो हो चुके हैं, एग्जिट पोल अब आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं लगभग सभी एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। अब ये सर्वे उन्होंने चाहे कैसे भी किए, लेकिन इसी बीच में थोड़ा इन्हीं सर्वेज की जो तुलना है वो 2020 के आंकड़ों से भी कर लेते हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब वोटिंग समाप्त हुई थी, उसके बाद एग्जिट पोल आए थे, तो इस वक्त यानी कि 2025 में जो एग्जिट पोल आए हैं, हमने सिर्फ उन्हीं सर्वे जो कंपनी है उन्हीं का जो आंकड़ा है वो कंपेयर किया है। तो आपको सबसे पहले ही बता दें कि 2020 में जो रिजल्ट है वो 125 सीटें एनडीए को मिली हुई थी, और इसके अलावा महागठबंधन को 110 सीटें आई थी। एलजेपी उस वक्त अकेले लड़ रही थी, तो उन्हें सिर्फ 1 सीट आई, और जो अन्य है वो 6 सीटों पर आए। मैट्रिक्स के सर्वे की अगर हम बात करें तो 2025 में यानी कि अभी मैट्रिक्स ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं, और इसके अलावा उन्होंने महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी हैं। जनस्वराज पार्टी को वो 5 सीटें देते हैं और अन्य पार्टियों को वो 10 सीटें। और यही मैट्रिक्स जो है वो 2020 के अगर हम आंकड़ों की तुलना करें तो एनडीए को उन्होंने 106 सीटें दी थी, महागठबंधन को 95 सीटें दी थी, एलजेपी को 10 सीटें दी थी, और अन्य पार्टियों को 32 सीटें दी थी। तो 2020 में मैट्रिक्स का सर्वे पूरी तरह से फेल हुआ था। मैट्रिक्स ने
यह अनुमान लगाया था कि किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भास्कर की अगर हम बात करें, जिनका कि अभी भी आया है और 2020 में भी आया था, तो भास्कर ने अभी जो है 145 से 160 सीटें एनडीए को दी है और उस वक्त भास्कर ने 120 सीटें लगभग जो है वो 120 सीटें जो है वो एनडीए को दी थी और महागठबंधन को उस वक्त 73 से 91 सीटें दी गई थी, लेकिन अभी महागठबंधन को 116 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा माफ कीजिएगा, महागठबंधन को इस वक्त जो है वो 73 से 91 सीटें दी गई हैं, लेकिन उस वक्त 116 सीटें दी गई थी और अन्य पार्टियों को 5 से 10 सीटें इस वक्त दी हैं भास्कर ने और अन्य पार्टियों को उस वक्त भास्कर ने 5 सीटें दी थी। पी मार्क की हम बात करते हैं दोबारा से आकर के। पी मार्क जो है वो एनडीए को इस वक्त 142 से 162 सीटें दे रहा है, महागठबंधन को दे रहा है 80 से 98 सीटें। 2020 में जो है पी मार्क ने एनडीए को 123 से 135 सीटें दी थी और महागठबंधन को 123 से 135, महागठबंधन को भी उन्होंने इतनी ही सीटें दी थी और जनस्वराज पार्टी को इस वक्त 1 से 4 सीटें दे रहा है और अन्य पार्टियों को 0 से 3 सीटें पी मार्क दे रहा है और उस वक्त एलजेपी को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 5 सीटें। तो यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो जो सर्वे है वो लगभग पिछली बार की तुलना में किसी का भी यहां पर मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछली बार भी जो सर्वे है वो ना के बराबर सही साबित हुए हैं और इस बार भी देखना होगा कि खैर क्या हालत होती है। लेकिन जब भी सवाल ये है मैं कि करीब 2 दशक सत्ता में रहने के बावजूद अगर इस तरीके से आता है जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है अभी फिलहाल, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ने फिर ऐसी क्या नीतियां अपनाई थी, ऐसे क्या काम हुए हैं जिसके बाद इस तरीके से जो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये रिजल्ट नहीं है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप कि उसके पहले ही जो चैनल्स दिखा रहे हैं एग्जिट पोल कि जो ग्राउंड पर क्या रियलिटी थी और जो निकल कर आ रहा है एग्जिट पोल में वो रियलिटी किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर 14 को जब रिजल्ट आएगा तो ये सारे, एक तो पहली बात तो ये बन चुका है कि आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आपका एग्जिट पोल फेल भी हो जाता है तो चलो यार कौन देखा है हमें, या देख भी लिया तो कोई मतलब नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, हमने दिखा दिया, रिजल्ट के दिन आया, गायब हो गए हम, हमें पता ही नहीं है, हम दोबारा यहां भी नहीं आते कि नहीं हमने जो दिखाया था वो गलत हुआ है। उस पर हम बैठ के बातचीत करें कि अगली बार कुछ अगर अगले विधानसभा में या लोकसभा में अगर हम सर्वे करते हैं तो कितना सटीक हो सकता है, क्योंकि हमारी पिछली बार बंद पीटी है तो किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो आते हैं मार्केट में, उस समय डिमांड है थोड़ी, तो वो घुस गए और उन्होंने दिखा दिया जो दिखाना था और वो रिजल्ट के दिन गायब है। हो सकता है किसी का अगर तुक्का सही लग गया, तुक्का ही कह सकते हैं इसे फिलहाल। किस तरीके से सोशल मीडिया पे यही शब्द चल रहा है कि भाई शब्द यही है कि तुक्का ही है ये, बिल्कुल आपने लगा दिया कुछ, क्योंकि ग्राउंड पर जो रियलिटी है, जो ग्राउंड पर हमने देखा किस तरीके से लगातार लाइव हिंदुस्तान भी कवर कर रहा था, रिपोर्टर्स जो थे वो दिखा रहे थे हमें किस तरीके से कहाँ किस विधानसभा में किस तरीके की लहर है, तो वो अपने आप में इसमें काफी उलटफेर दिख रहा है कि इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी क्या नहीं हो पाई, या जो सत्ता की एक तरीके से आप कहें कि तो लहर है फिर अगर इस तरीके से रिजल्ट आता है तो, और वो लहर शायद बहुत साइलेंट था, साइलेंट वोटर थी ये बन चुके हैं। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि महिलाएं 66% अगर जाती हैं उधर, तो क्या ये वास्तव में उसी चीज का असर है जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि किस तरीके से सरकार ने चुनाव से पहले ही इस तरीके की नीतियों पर फोकस कर रही थी और लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से चुनावी प्रचार में दिखाई दे रहे थे और जो भीड़ हमें देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनके लिए प्रचार प्रसार था, हालांकि सोशल मीडिया को हम नहीं कह सकते कि ग्राउंड पर वही रियलिटी रही होगी, और वो अब अपने आप में बहुत फेल होता हुआ इन एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो क्या जो ग्राउंड पर चीज थी वो तब्दील नहीं हो पाई वोटों में, वो 14 को ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल फेल होते हैं तो क्या 14 को दिखाई देंगे या आएंगे कि नहीं हमसे गलती हुई है, हम अगली बार कोशिश करेंगे कि सही हो, क्योंकि आप लेके आ रहे हो, बिल्कुल, तो आपका दायित्व भी बनता है कि आपने क्या दिखाया है। पर मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हरियाणा में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो हर बार ऐसा ही होता है। खैर, लेकिन देखना ये होगा कि एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो वास्तविकता में बदल पाते हैं या नहीं, वास्तविकता उनमें कितनी रहती है, ये तो अब 14 नवंबर को पता चलेगा। महज 3 दिन बाकी हैं परिणाम आने के लिए, काउंटिंग होने के लिए, और इसके बाद ये पता चल पाएगा कि बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा। बहरहाल इन एग्जिट पोल्स पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।